2050 तक औरतें मर्दों को छोड़कर रोबोट से शादियां करेंगी। नाज़रीन, एक रिसर्च पेपर आया और पूरी दुनिया में तहलका मच गया। पूरी दुनिया के मर्द परेशान हो गए। नाज़रीन, पहले हम मूवीज में देखा करते थे कि रोबोट्स बहुत जल्द पूरी दुनिया का कंट्रोल संभाल लेंगे, पूरी दुनिया को टेक ओवर कर लेंगे। अब लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता वो सब कुछ हकीकत में बदल रहा है, यानी कि जहाज बतौर टैक्सी इस्तेमाल होंगे, पूरी दुनिया में पेट्रोल खत्म हो जाएगा। इसके अलावा पूरी दुनिया पर रोबोट्स का कब्जा होगा और इस सब के दरमियान जो पहला ब्रिज है, जो पहली कड़ी है, वो बन रहे एलॉन मस्क। कुछ अर्सा पहले तक एलॉन मस्क ने एक रोबोट मुतारिफ करवाया जो आपके घर में बतौर मुलाजिम काम करेगा। अब आपको किचन के काम के लिए किसी मुलाजिम, किसी शेफ की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको हायर करना एक रोबोट और आपके सारे काम मिनटों में हो जाएंगे। अब आपको घर की सफाई के लिए किसी मुलाजमा की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको हायर करना एक रोबोट और आपके घर को वो चमका के रख देगा। हत्ता कि आपको अपना बच्चा संभालने के लिए अब आपकी बीवी की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको आपकी मुलाजमा की भी जरूरत नहीं है। आपका ये काम भी आपका रोबोट कर देगा। यानी कि इंसानी तमाम नौकरियां रोबोट्स की वजह से खतरे में आ गई थी, लेकिन अब जो होने जा रहा है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। यानी कि जो मर्दों का, जो इंसानों का माशरती रवैया था, जो माशरती रुतबा था, वो भी रोबोट्स बहुत जल्द खत्म करने वाले हैं और आपकी नौकरियों के साथ साथ आपके ओहदे, आपके रुतबे भी रोबोट छीनने वाले हैं। नाज़रीन, हालिया एक रिसर्च पेपर आया और पूरी दुनिया के मर्द परेशान हो गए। रिसर्च पेपर में लिखा था कि 2050 तक औरतें मर्दों की बजाय रोबोट्स को शादी के लिए प्रेफर करेंगी। यानी कि इंसानों के दरमियान, मर्द और खवातीन के दरमियान आपको जो ताल्लुकात नजर आते हैं, उनमें ज्यादातर अब मर्दों की जगह आपको रोबोट्स नजर आएंगे। हत्ता कि खवातीन शादी के लिए भी रोबोट्स को प्रेफर करेंगे। नाज़रीन, इस बयान की वजह जानकर तो मर्द और भी परेशान हो गए। उन्हें वजह जानने के बाद ये लगने लगा कि ये न्यूज़ वाकई ही सच्ची है। अब वजह ये बयान की जाती है कि खवातीन जैसा मर्द चाहती हैं, जैसा हस्बैंड चाहती हैं, जैसा आइडियल पार्टनर चाहती हैं, मर्द तो वैसा नहीं बन सकते। मर्द जो है वो रेडीमेड तौर पर तैयार नहीं हो सकता, लेकिन रोबोट हो सकता है। जैसा खवातीन कहेंगी रोबोट वैसा बन जाएगा। जिस तरह का हुक्म देंगी रोबोट बिल्कुल वैसा करेगा। जिस तरह के जज्बात का इजहार, जिस तरह के वर्ड्स खवातीन सुनना चाहती हैं, मर्द शायद वैसा ना कह सके, लेकिन रोबोट ऐसा कर देगा। इसी वजह से खवातीन मर्दों के बजाय रोबोट्स को प्रेफर करेंगे और 2050 तक आपको मर्दों की जगह खवातीन के साथ अब रोबोट्स नजर आएंगे। नाज़रीन, लेकिन इससे भी ज्यादा जो खतरनाक न्यूज सुनने को मिली है वो ये है कि अब आपको अपना बच्चा कैरी करने के लिए आपकी बीवी की जरूरत नहीं है। 9 माह आपका बच्चा जो है वो भी रोबोट कैरी करेगा। यानी कि आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता किस तरह आपके माशरती रुतबे जो हैं वो सब रोबोट्स खत्म करने वाले हैं और दुनिया किस कदर तेजी के साथ बदल रही है। नाज़रीन, इंसानों की नौकरियां खत्म होंगी, इंसानी रुतबे खत्म होंगे, लेकिन इस सब का एक और अफसोसनाक पहलू आप ये देखें कि आपका मोबाइल, आपका पीसी एक मशीन है, प्रोग्रामिंग है उसके अंदर। अगर इनमें हल्का सा ग्लिच आ जाता है तो अगर ये खुदकार तरीके से काम करना शुरू कर दें, किसी को भी कॉल खुद ही मिला दें, कोई भी प्रोग्राम खुद ही इंस्टॉल कर लें, आपकी इलेक्ट्रिक कार्स जो कि प्रोग्रामिंग के जरिए काम करती हैं खुद ही चलना शुरू कर दें, तो सोचिए आपके घर, आपके दफ्तर, आपकी रोड्स का क्या हाल हो जाएगा। इसी तरह रोबोट्स भी एक प्रोग्रामिंग के तहत काम करते हैं। अगर उनमें ग्लिच आ जाए तो सोचिए वो दुनिया का हाल क्या कर देंगे। हमने बहुत सारी न्यूज़ सुनी कि रोबोट्स ने अपने बनाने वाले इंजीनियर को ही मार दिया। तो सोचिए अगर रोबोट्स में ग्लिच आता है तो दुनिया में किस कदर अफरा तफरी मच जाएगी। आपके ख्याल से क्या वाकई ये न्यूज़ सच्ची है? चंद सालों के बाद मर्दों की, यानी कि आपकी जरूरत भी रोबोट्स पूरी करेंगे, या फिर इसमें कोई हकीकत नहीं है? आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिए।